Explanation of runoff and infiltration and importance of water cycle. Assalamualaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. Today's our topic is runoff को डिस्कस करेंगे। हम डिस्कशन कर रहे थे कि वाटर साइकिल के क्या प्रोसेसेस हैं, क्या क्या इन्वॉल्व हैं, जिसमें हमने एवेपोरेशन, ट्रांसपरेशन, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन को डिस्कस किया था। हम डिस्कस करेंगे रन ऑफ को इन डिटेल, वो क्या है, क्या प्रोसेस है जो वाटर साइकिल में इन्वॉल्व है, और इसके साथ साथ इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। रन ऑफ एक्चुअली प्रेसिपिटेशन, ज़मीन पर पानी किसी भी सूरत में जब ज़मीन पर पहुंचता है तो वो ज़मीन पर मुख्तलिफ़ हालात में आकर रन ऑफ यानी कि बहता है ज़मीन के ऊपर। वो पानी सरफेस वाटर की सूरत में भी हो सकता है, जिसमें हमने सरफेस वाटर रिसोर्सेज में रिवर्स, लेक्स और ओशंस को पढ़ा। वो पानी इस सूरत में भी हमें मिलता है, या वो ज़मीन के अंदर जज़ब होकर जमा होता रहता है और वो ग्राउंड वाटर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, उसके रिसोर्सेज की सूरत में हमारे पास मौजूद होता है। यानी रन ऑफ पानी का प्रोसेस जो है ये वाटर साइकिल में इसलिए ज़रूरी है कि ज़मीन पर जो पानी की बॉडीज़ मौजूद हैं उनको मेंटेन रहने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए ये पानी जमा होना, ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर दोनों सूरतों में ये प्रोसीजर इस साइकिल का हिस्सा है और इसे इस साइकिल के साथ साथ शामिल किया जाता है। नंबर लास्ट जो हम प्रोसेस इस वाटर साइकिल में पढ़ेंगे वो हमारे पास है इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस। इनफिल्ट्रेशन क्या है कि पानी का कुछ हिस्सा ज़मीन के क्रैक्स में या ज़मीन की लेयर्स में जज़ब हो जाता है और विद पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ ये इसका ज़ख़ीरा ज़्यादा होता जाता है। इस पानी का ज़मीन के अंदर कुछ ऐसी चट्टानें मौजूद होती हैं जो इस पानी को अपने अंदर से गुज़रने देती हैं और ये पानी एक्यूमुलेट हो जाता है उन लेयर्स में और ये एक्वीफायर्स प्रोड्यूस कर देता है, जिनको हमने डिटेल में स्टडी किया है। यानी कि पानी ज़ख़ीरा हो जाता है ज़मीन के अंदर इन लेयर्स में, और ख़ास तौर पर एक्वीफायर्स का यूज़ क्या है कि उन हालात में जब मुल्क में कहत साली हो या रेनफॉल ना हो रही हो, बारिश ना हो रही हो, उन एरियाज़ में जहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं मिलता, तो तब इन एक्वीफायर्स को इस्तेमाल में लाया जाता है। सेकेंडली सबसे इम्पॉर्टेंट इस लेक्चर में हमने चीज़ पढ़नी है कि हम डिस्कस कर रहे हैं वाटर साइकिल, उसके प्रोसेसेस को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने देखना है वाटर साइकिल इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। क्यों इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहले कि ज़िंदा जानदारों के सर्वाइवल के लिए पानी की ज़रूरत है और पानी की कॉन्टीन्यूस सप्लाई हमें वाटर साइकिल से मिलती है, क्योंकि एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, दिन रात में जारी रहता है, क्योंकि ये प्रोसेसेस जो हमने डिस्कस किए ये दिन रात में जारी रह रहे हैं और इस वाटर साइकिल को कॉन्टीन्यूस प्रोसेस बना रहे हैं। इंटरकनेक्टेड है ये प्रोसेसेस, अगर इनमें से एक प्रोसेस भी मिस होता है तो वाटर साइकिल का बैलेंस हिल जाएगा, जिसकी वजह से वाटर की सप्लाई हमें नहीं होगी, जो कि इस वक्त फ़िलहाल जारी है। फ्रेश वाटर बॉडीज़ जो ज़मीन के ऊपर पानी मौजूद है, फ्रेश वाटर, उनकी मेंटेनेंस के लिए पानी ज़रूरी है और वो वाटर साइकिल चलता रहेगा तो वो पानी हमें मिलता रहेगा। नंबर थर्ड कि जितने दुनिया में नेचुरल प्रोसेसेस हो रहे हैं, नेचुरल सिस्टम्स चल रहे हैं, उनके लिए पानी एक इम्पॉर्टेंट जुज़्व है और वो ज़रूरी है कि उनको मिले। उन प्रोसेसेस के जारी रहने के लिए ये पानी हमारी ज़रूरत है और वो हमें वाटर साइकिल से मिलता है। इसके साइकिल का चलता रहना ज़रूरी है, इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। नंबर थर्ड, इकोसिस्टम जो ज़मीन के ऊपर मौजूद है या आबी हयात जो इकोसिस्टम पानी के अंदर जो बने हुए हैं, उसके लिए पानी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दुनिया में जितनी क्लाइमेटिक चेंजेस होती हैं, वेदर चेंजेस होती हैं, उनमें पानी बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि पानी एज सच एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर इस वक्त दुनिया में सर्वाइवल मुमकिन नहीं है, और वो पानी हमें वाटर साइकिल के कॉन्टीन्यूस प्रोसेस की वजह से मिलता है, जिसमें ये सारे प्रोसेसेस जो हमने डिस्कस किए हैं इंटरकनेक्टेड है। इनका इंटरकनेक्शन आपस में इस साइकिल को एक मुसलसल दिन रात के साइकिल में चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से इस वक्त दुनिया में जितनी पानी की सप्लाई है वो हमें जारी और सारी है। होपफुली आपको समझ आया होगा कि पानी का साइकिल, वाटर साइकिल क्या है,
वो क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्या प्रोसेसेस हैं जो इस साइकिल को एक कंटिन्यूस साइकिल बनाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।